हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं टॉप स्थान पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज दोस्तों, आज हम पूरी तरीके से रेशो को ख़त्म करेंगे। आज टाइप 10 में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लूँगा, अलग अलग पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चंस लूँगा। तो मैंने टाइप 10 के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं। तो ये 10 टाइप के क्वेश्चंस आप अगर बारी बारी से रिवीजन करते हैं, बारी बारी से इनके नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, बुक से प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डाल दिए हैं जो एक बुक्स में होते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जी हमारा रेशियो कंप्लीट है। ये कंप्लीट है दोस्तों। बस अब जरूरत है तो आप बुक से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर आपका कोई दिक्कत है तो जो हमारा ऐप है, ठीक है, टॉपस्तान अकेडमी का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वैसे भी आप सर्च मारेंगे टॉपस्तान अकेडमी यूट्यूब पे, टॉपस्तान अकेडमी यूट्यूब पे, सॉरी, उस पे प्ले स्टोर पे, तो आपको वहां पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करें। तो आज खत्म कर देंगे और फिर अगला चैप्टर कौन सा शुरू करें? मिश्र समानुपात में से और एवरेज में से बताना, ठीक है। चलो, वैसे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमारी क्लास होती है। टाइमिंग में बता देता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का ये डेज इनमें हमारी होती है। 2 दिन का तो वेक दो यार, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। चलो भाई, ठीक है, शुरू करें फिर। चलो, तो मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूं जो मैंने। चलो जी भाई, अदर क्वेश्चंस देखिए। ये क्वेश्चंस पढ़ो, ये क्वेश्चंस पढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 1270 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले, तो किसको कितना मिलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलो जी भाई, तो अब इसको कैसे करना है देखिए। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। क्लियर है बात? देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हमें इनका रिलेशन बनाना होता है। इनको एक दूसरे से जोड़ के देखना चाहिए कि किससे कनेक्टिविटी बन रही है। तो देखिए, रिलेशन किस तरीके से कि जो ए है ना, एक को बी से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी इस एक को जो है इस बी से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं। सॉरी, एक को 20 से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं। फिर समझ ले लीजिए, मान लो अगर इसको 40 रुपए मिलते हैं ना, तो इसको 70 रुपए मिलेंगे। ये समझाना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलो जी, आगे क्या बोल रहा है। बी को सी से बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले, तो हमें सी को मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि सी को एक्स रुपए मिलते हैं। जब सी को एक्स रुपए मिलेंगे तो आपको पता है बी को कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। आप कहेंगे सर 20 रुपीज ज्यादा मिलेंगे, तो इसको कितना मिलेगा? एक्स प्लस 20। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ो। एक को 20 से कितना ज्यादा मिलता है? आप कहेंगे कि सर 30 रुपए, ठीक। तो इसको कितना मिल जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर ये लो। तो मुझे ये पता चल गया, क्या पता चल गया मुझे, कि एक को जो पैसा मिलेगा वो x प्लस 50 मिलेगा, बी को जो पैसा मिलेगा वो x प्लस 20 मिलेगा, और सी को जो पैसा मिलेगा वो x मिलेगा। और जो टोटल पैसा है वो कितना है? 1270 रुपए, ठीक है। तो इनको हमें डिवाइड करना है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? तो बताओ किसको कितना रुपया मिलेगा, यानी तीनों को ही हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए तीनों को ढूंढेंगे हम। तो एक का निकाल के देखते हैं, फिर अगर ऑप्शन में मैच करता तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ए का पैसा, बी का पैसा, सी का पैसा जोड़ दीजिए इनको। जब आप जोड़ेंगे तो एक्स 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 3x हो गया प्लस 70 हो गया, ठीक है। ये पैसा है और ये पैसा है कितना? 1270 रुपए। ये पैसा है कितना? 1270 रुपए। उसको उधर भेज दीजिए तो 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 400 आ जाएगी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया। कैसे कर दिया? मुझे पता है मैं 70 को उधर भेजूंगा तो कितने बचेंगे? 1200, और 1200 के अंदर अगर 3 का भाग दिया तो आंसर कितना आना है? 400। तो मुझे ये पता चल गया कि जो सी भाई साहब है उनको तो पैसा मिलेगा 400, ठीक। अब इनको ज्यादा मिलता है 20 रुपए, तो इनको मिल जाएगा 420 रुपए, ठीक है। जब इनको 420 रुपए मिल जाएगा तो इनको कितना मिल जाएगा आप खुद देख लीजिएगा भाई। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो इनको मिल जाएगा 450 रुपए, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? 450, 420 और 400 ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहें, अगर आप देखिए कई बार क्या होता है कि
चलो उसको बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्या होता है, जब आप अच्छी खासी मैथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, सब कुछ आपका अच्छा होगा, तो फिर आप क्या करेंगे कि एक का ही निकाल के पता कर लेंगे कि एक का मैच हो गया, इसका मतलब उनका भी हो जाएगा, ठीक है, या दो का निकाल के पता कर लेंगे। लेकिन अभी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ना है हमें बिल्कुल भी, अभी केवल जो कंडीशन दी हुई है उसको फॉलो करो, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी अच्छी खासी मैथ में प्रैक्टिस होगी और धीरे धीरे आपका लेवल अच्छा होता चला जाएगा, तभी पॉसिबल है। नहीं फालतू का सानागिरी दिखाने की जरूरत नहीं है, जो सवाल पूछा है उससे हम उसे निकाल के तुरंत बता दो, ठीक है भाई। चलो जी, यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी फॉर्मेट में करना है, ऐसे ही करना है, सिस्टमेटिक तरीके से करना है। एक्स मानना है, फिर इसको इस तरह से लिख देना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सी को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, ए को इतना मिलेगा। सानागिरी दिखानी नहीं है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओगे, ऐसा कर लो वैसे कर लो, नहीं, बस चार तीनों का निकाल के देख लिया और ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, ये पढ़ो। देखिए दो संख्याओं का जो योग है ना वो 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का जो योग होता है ना वो कितना दे रखा है 40, ठीक है, और अंतर कितना दिया हुआ है 4। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज पता होगी कि अगर कई बार आपने देखा होगा कि x प्लस, एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूं आपको मैं यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई चीजें ऐसी लिखी होगी, आपने देखा होगा अगर x प्लस 20 है और x माइनस, ध्यान से समझिएगा, और अगर x माइनस y ये कितना हो, ये 10 है, तो आपसे ये पूछेगा कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये छोटा सा लॉजिक सा मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये x माइनस वाई है, अगर x प्लस 20 है, ठीक, और x माइनस वाई 10 है, तो आपसे ये पूछा गया कि x क्या होगा और y क्या होगा। तो दोस्तों इसका एक लॉजिक होता है कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, यानी बड़े की वैल्यू चाहिए, कि बड़ा x है इसमें आपको पता ही होगा, और छोटा y है, आपको खुद को पता चल गया ये तो, ठीक है। तो बड़े की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में 2 का भाग लगाऊंगा तो मुझे पता ये चल गया कि x कितना है 15, ठीक। जब आपको ये पता चल गया कि जब x 15 है और x प्लस वाई टोटल 20 है, तो आपको खुद को पता चल गया कि y कितना होना चाहिए 5। लेकिन इसका भी एक तरीका क्या, अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है, y निकालनी है, तो दोनों का अंतर करके 2 का भाग लगा दो, तो 20 और 10 का अंतर करूंगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 का भाग लगा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो ये छोटा सा मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा था कि ये एक रूल होता है मैथ का, है ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, या तो ये निकाल लो या डायरेक्ट आपको पता ही निकालना है। अब आप खुद ये जो फॉर्मूला है, ये जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं है कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दो संख्याओं का योग मान लेते हैं, वो दोनों संख्या x प्लस वाई है और इनका अगर योग 40 है और उनका अंतर कितना है जी, तो x माइनस वाई, अंतर देख लीजिए कितना है 4। तो देखिए अनुपात तो तभी बता पाओगे जब आपके पास में x भी आए और y भी आए, तभी तो अनुपात बता पाओगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर दोनों को जोड़ दो, 40 और 4 को जोड़ा 44, 44 में 2 का भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा, आप खुद कहेंगे कि सर 22 हो गया, ठीक। यानी x की जो वैल्यू मुझे मिल गई वो कितनी मिल गई 22। तो आप खुद देख लीजिए कि x प्लस वाई 40 है तो y कितना होना चाहिए, आप कहेंगे कि सर y जो है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा वो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और चाहो तो निकाल के देख लो, इन दोनों को घटाओ, यानी आप खुद देखना 40 में से 4 घटाओ, तो भाई छोटी मान निकालना है ना, तो अंतर करते हैं, 40 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो गया 36, ठीक है। 40 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो गया 36, और 36 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 18। ये 18 ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो इसको इतने कॉमन सेंस ही हमारे में। अब हमें ये पता चल गया कि भैया x की जो वैल्यू है और इनका हमें रेशियो लेना है, ठीक। रेशियो ले लेते हैं, ये 22 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, काट देते हैं 2 से, ये 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 11 रेशियो 9, 11 रेशियो 9, ये आंसर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत थोड़ी इन दोनों क्वेश्चनों में, मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाया, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है भाई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो।
चलो, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइक का साइन भेजिए मेरे को, थम्स अप भेजिए, ठीक है। तो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थम्स अप तो भेजना जरूरी है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, उनके वर्गों का योग यह है, सबसे छोटी संख्या बताओ। देखो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए भाई, इसको देखिए, करिए भाई सवाल को। देखिए तीन संख्याओं का जो अनुपात है ना वो इस रेशियो में, उनके वर्गों का योग यह है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। देखो दोस्तों, ऐसे जब भी सवाल आए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीन संख्याएं हैं, मान लेता हूं कि ए, बी और सी, ठीक। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये संख्या है कितनी, लेकिन हमें इतना पता है कि इनमें आपस में जो संबंध है वो 3, 2 और 5 का है, इनका रेशियो ये है। तो उनके वर्गों का योग इतना है। तो हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, तो हमने मान लिया कि भैया वो जो संख्या है वो 3x है, ठीक है, 2x है, और ये कितनी है जी, आप कहेंगे कि सर ये हो गया आपका 5x है, ठीक। तीनों संख्या मिलगी। अब इनके वर्गों का योग कर दो, वर्गों का योग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9x², ठीक। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 4x², और ये कितना हो जाएगा 25x²। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। हमें यह पता चल गया है कि जो तीनों संख्या उनके वर्गों का योग है ना वो इतना है, लेकिन पहला ये तो पता करो कि उन संख्याओं का वर्ग होगा कितना। पहले का कितना हो जाए 9x², दूसरे का कितना होगा 4x², तीसरे का कितना होगा 25x², ठीक। योग दिया हुआ तो योग कर दीजिएगा, ठीक। और ये योग कितने के बराबर है, 1862 के बराबर, 1862 के बराबर इनका योग है। अब जोड़ो जरा इनको एक बार, हाँ भाई जोड़िए जरा। तो भाई देखो ये हो जाएगा 25, 34, 38 हो जाएगा, ठीक। 38x यहाँ लिख दे, ये हो जाएगा आपका 38x², और ये किसके बराबर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां से हमें अगर मैं देखूं x² की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 1862 में किसका भाग लगा दे, 38 का, ठीक। अगर ऐसा डायरेक्ट काटने में दिक्कत है तो एक बार 2 से काट के देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 2 से काट के देख ले तो ये हो जाएगा कितना, 9, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 19, ठीक है। 19 दूना 38। अब काटिए जरा इसको, तो 19 का 19 5 19 चौक 76 हो जाएगा, 19 57, 19 चौक 76। ये तो कटने में बड़ी दिक्कत है, 19 चौक 76 यानी कितना बार गया, 4 बार, ठीक है। फिर कितना बच गया, 14, 14 और 19 चौक 76 यानी 14 और 3 कितने होंगे, 17 यानी 71। लेकिन यार ये तो दिक्कत आ रही है कि 19 के सम 19 गुनी दुना, हाँ हाँ 19 57, 19 चौक 76, ये क्या दिक्कत है, कोई संख्या में तो मिसमैच नहीं है। ये तो सही है, 9, 3 और 1 गुनी दुना 38, 17, 171 जा रहा है ना। अरे नालायक को, कितनी बार गया, 9 बार, ठीक। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपको पता है √, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर हो गया। जब x की वैल्यू 7 आ गई है आपसे, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जरा बताओ मुझे। सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 4x²। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, x की वैल्यू रख दीजिए 4, और ये हो गया 49, गुणा कर देना, ठीक है। तो ये हो गया 9 चौक 36, 3, और ये हो गया 196, यानी वो जो संख्या है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 196। अच्छा जी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
ये तो कोई बात नहीं। अच्छा स्क्वायर क्यों कर रहा हूं लेकिन मैं, सॉरी, सबसे छोटी संख्या तो भैया हमारी हो गई है, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, 2x लेना है ना, मेरा भी मत्ता काम नहीं कर रहा है, 2x। चलो जी, तो इसकी वैल्यू कितनी रखे, 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14। ठीक है दोस्तों, चलो जी, ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो बिल्कुल देखिए, मैथ्स को जितना सिंपल रखोगे, जितना इजी रखोगे, उतना ही आपके लिए आसान है। ठीक है, चलो, तो इसमें भाग दिया तो 49 आ गया, 49 को हमने काटा, 7 आ गया। अब अगर ये ऐसा पूछता कि उनके वर्गों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तब तो हम इसका करते। ठीक है, कि उनका वर्ग करने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त होगी संख्या का, तो तब तो आपको पता ही होने वाली है। लेकिन यहाँ पे केवल सबसे छोटी ही संख्या पूछा है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या तो यही थी, 2x। ठीक है, चलो, उम्मीद है बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि जो उनका अनुपात है वो ये हो जाए। देखिए भाई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल आता है। ठीक है जी, देखो मैं बता देता हूं, दो संख्याओं का जो अनुपात है, देखो ध्यान से समझना, ये है। ठीक है जी, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि उनका अनुपात ये बन जाए। तो यार हम ये ले लेते हैं कि भैया ऐसा लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इनका जो मुझे अनुपात बनाना है, वो अनुपात बनाना है 3:4। ठीक, इनमें क्या जोड़ो, तो आप कहेंगे x जोड़ दीजिए, x जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, क्रॉस कर दीजिएगा। जैसे क्रॉस करूंगा तो ये हो गया 728 प्लस 4x 33 और प्लस 3x। ठीक है, इसको उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि सर x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो आपने क्या देखा, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। तो इसको इसी तरीके से कर ले, करने का तो एक तरीका और भी है कि हम इसका ऑप्शन रख रख के देख ले। जैसे कि भाई दूसरा तरीका अगर मैं आपको ऑप्शन से बताऊं, अगर हम इसको ऑप्शन से करें तो वो कैसे करेंगे, मान लो ये है, इनका अनुपात मुझे ये बनाना है, तो जोड़ना तो हमें इन चारों में से कोई एक है, जोड़ जोड़ के देख लो। तो जैसे मैंने इसमें 5 जोड़ा, इसमें भी मैंने 5 जोड़ा, तो आप कहेंगे कि सर ऊपर बन गया 12, नीचे बन गया 16, 4 से काट देंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, आंसर यही होना। तो तरीका ये भी है, लेकिन ये नॉर्मल सवाल था। तो कई बार जटिल सवाल आ जाता है, मान लो डी में हमारा आंसर होता है, तो फिर हम चेक करने पड़ते हैं, तो जब तक चेक करेंगे तब तक तो आंसर इससे आ ही जाता है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से करें। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हो मेरे नैना, मेरे नैना, 11,700 रुपए को हमें एबीसी में 4:3 में बांटना है, पर गलती से ये इतना हो गया, तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, आप यहाँ पे स्टार लगा लो, ठीक है, 3 स्टार लगाओ इस सवाल को, और आप करने की कोशिश करो, फिर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। करो, देखे, करो करो, पानी है क्या? करने की कोशिश करें इसको, वैसे नॉर्मल सवाल ही है, टफ सवाल नहीं है बिल्कुल भी।
देखो दोस्तों, आप अगर इस सवाल को देखेंगे, जो पैसा है वो कितना है, 11,700। जो पैसा है वो कितना है, 11,700। इसको हमें बांटना किस में है, इसको 4:3:6 में बांटना है। पर हुआ क्या, गलती हो गई। गलती होने पर इनको बांट दिया गया इस रेशियो में, तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ, ये सवाल है अपना। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को कैसे करना है। मैं देखिए भाई, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। इनको बांटना था किसमें, 4:। मुझे थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूँ, है ना। इसको आपने पढ़ तो लिया ही होगा, तो मुझे जगह की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, चलो इतना ठीक है, क्योंकि थोड़ा अच्छा सवाल है ये। चलो ठीक है जी भाई। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं कि ओरिजिनलिटी में जो बांटना था मुझे, ए को, बी को और सी को बांटना था मुझे 4:3:6 में। और पैसा कितना है, पैसा है 11,700। ये जो पैसा है मुझे बांटना था इनमें, लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि A:B:C, ये हमने पैसा बांट दिया इनको 1/4, ठीक है, 1/3 और 1/6 में। अब आप एक चीज देखेंगे कि इसके इस रेशियो के हिसाब से हम ये देखेंगे कि 11,700 में से बी को कितना पैसा मिला, और इस रेशियो से हम उसी 11,700 में से बांट के देखेंगे कि बी को कितना रुपया मिला। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन से रेशियो में ज्यादा पैसा मिला, उस हिसाब से सवाल को हम कर लेंगे। अभी देखते हैं ना। आप ये देखेंगे कि तो 4 3 कितने हो गए, 7 और 13, यानी मैं कह सकता हूं कि 11,700 आपको पता है किसके बराबर, मुझे रेशियो किसका चाहिए, बी का, यानी 3 से गुणा कर दो। ये कितना हो गया, 9 हो गया, तो ये हो गया 9 और 3 से गुणा करूंगा तो मुझे ये पता चला गया कि बी भाई साहब को इस रेशियो में जो सही रेशियो था, उस मायने में तो 3 के हिसाब से तो जिनको पैसा मिलना चाहिए था 2700, जो सही है, जो सही है। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया ये। तो आपको पता है कि इस तरीके की जो पोजीशन में जो रेशियो लिखा होता है उनको पहले हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो गया, 12। तो ये कितना हो गया जी, 3। ये कितना हो गया, 4। और ये कितना हो गया, तो मैंने इनको 12 का एलसीएम लेके गुणा कर दिया, ये आपको बता चुका हूं मैं। इस रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो ये कितना बना, 3 और 4 7 और 2 9, यानी ये 11,700 रुपए किसके बराबर, आप कहेंगे कि सर 9 के बराबर। क्लियर कट हुआ। अच्छा जी, तो ये कट गया तो कटा तो कितना आ गया, अब मुझे बी का भी तो रेशियो चाहिए, बी को कितना मिलेगा, 4। तो ये हो गया 1300। 1300 और 4 से मल्टीपल करूंगा तो कितना हो गया, 13 चौक 5200। यानी आप एक चीज देखेंगे कि जो गलत रेशियो था उसमें बी को कितना पैसा मिल रहा था, आप ये कहेंगे कि सर 4, और जो 4 और जो सही था उसमें मिल रहा था 3। अब इस हिसाब से तो इसको जो पैसा मिला 5200, और इस हिसाब से उसको पैसा मिला कितना, 2700। अब यार एक चीज देखिए आप, इसको मिलना चाहिए था कितना, आप कहेंगे 2700, मिल कितना गया, 5200। अब आप खुद ही लगा लो कि कितना का इसको बेनिफिट हुआ। बेनिफिट होने का मतलब क्या, 2300 तो एक हो गया और 200 ऊपर के हो गया, यानी इसको 2500 रुपए का बेनिफिट हुआ। इसको जो बेनिफिट हुआ वो कितने का हुआ, 2500 रुपए का। ये 2500 रुपए का इसको क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। समझ पा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये गलत रेशियो था, और गलत रेशियो के हिसाब से इसको पैसा मिल गया 5200, लेकिन मिलना क्या चाहिए था ये, क्योंकि ये गलती हुई है। समझ में आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और इसकी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बुक्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो गलती वाले क्वेश्चनों को थोड़ा इस तरह से आपको सारों में यही फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर देना, वो क्वेश्चन की कंडीशन क्या बोलती है उस हिसाब से उनको तरीके से करना है, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बेसिक से सवाल था कर लिया, बस समझना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई उठ गए सीधा तरीके से सोल्व करने लग गया, ऐसा कभी भी गलती नहीं करनी है। हर क्वेश्चन को तरीके से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, फिर क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है दोस्तों। चलो ये सवाल देखिए, हालांकि ऐसे सवाल जो है मैं आपको उसमें करवाऊंगा, मिक्सर एंड एलिगेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे काफी, उसमें इनका और भी अच्छा लेवल देखेंगे हम, ठीक है। जो रेशियो के सवाल है उनको देखिए कैसे करते हैं, ठीक है भाई। तो कुछ क्वेश्चंस इसके डाले हुए हैं यहाँ पे। एक बर्तन में एक कोई बर्तन है और इस बर्तन का ये 42 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दो चीज है, एक है मिल्क, एक है इसके अंदर वाटर, ठीक है जी। और इसमें दूध और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है 5:2, यानी दूध का और जो पानी का जो रेशियो है वो कितना है 5:2 है, ठीक है जी। अब मैं आपसे अभी आगे मत बढ़ो कुछ भी, अब आपसे मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं मिल्क की बात करूं तो वो 5 में और ये 2 में। अगर मैं इस फॉर्मेट में देखूं तो बताओ मिल्क कितना है और वाटर कितना है। आप कहेंगे कि सर देखिए 42 में 7 का भाग देंगे, क्यों 42 में 7 का भाग देंगे और एक बार मुझे क्या लेना है, इसका मिल्क निकालना है और एक बार मुझे इसका वाटर निकालना। क्लियर हो, वो तो एक से ही पता चल जाएगा। तो ये हो गया 7 6 की 42 यानी 30, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 30 लीटर तो इसमें क्या है मिल्क है, बाकी 12 लीटर जो बच गया वो क्या है आपका वाटर है। समझ में आ गया, आगे बढ़िएगा। यानी जो मिल्क है और एक आपका वाटर है, ध्यान से समझना, मिल्क जो है वो कितना है 30 लीटर और जो वाटर है वो कितना है जी 12 लीटर। अब सवाल को पढ़िए, ये ऐसे बोल रहा है कि यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यानी हमने दूध के साथ कोई छेड़ाछेड़ी करी क्या, नहीं करी, हमने इसमें पानी डाला है और पानी कितना डाल दिया 3 लीटर। ध्यान से समझिएगा, जब पानी 3 लीटर इसमें हमने डाल दिया है तो आपसे पूछा गया है कि पानी का नया अनुपात क्या होगा। अब आपको पता है कि ये हो जाएगा कितना, तो इसको मैं 15 लिख दूं, आप कहेंगे लिख दीजिए, तो रेशियो क्या बन गया 2:1 रेशियो बन गया और यही मेरा आंसर है 2:1, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात को। तो इस तरीके से इस सवाल को हम आराम से उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, और ये दोस्तों आज का आपका लास्ट सवाल है जो काफी काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या कह रहा है कि 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात यह है, कितना दूध निकाला जाए जिससे इनका जो रेशियो है वो 4:5 हो जाए। यानी कितना लीटर, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ऑलरेडी जो दूध था वो हमें डाल के बताया गया था कि भाई इतना दूध हम इसमें डाल दें तो अब रेशियो क्या होगा। इसमें क्या हो रहा है कि कितना दूध निकालूं मैं कि उनका रेशियो ये हो जाए, ठीक है। चलो जी इस लास्ट क्वेश्चन को कर लो और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी देखिए जी, टोटल कितना है 65 लीटर। पानी के मिश्रण में वही दो चीजें आपको पता है, एक है मिल्क और एक है आपका वाटर, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको पता है कि ये टोटल कितने के बराबर होगा 65 के बराबर, ठीक है, सॉरी 13 के बराबर हो जाएगा छी सॉरी आगे देखिए, तो भैया 65 जो है आपको पता है कि 13 के बराबर है ही, तो 13 का भाग लगना है। आपसे पूछ रहा है क्या है इसमें, दूध का रेशियो कितना होना है, तो आप काटेंगे तो 13 पंजे 65, तो कितना हो गया 30 लीटर। यानी मुझे ये पता चल गया कि 30 लीटर क्या है इसमें मिल्क, तो ऑटोमेटिक वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा बताओ, तो वाटर हो जाएगा 35 लीटर। कोई दिक्कत, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात है।
6:7 में कितना दूध निकाला जाए कि जिससे रेशियो ये बन जाए। अब देखिए यार, एक कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे छोटा सा, कि जो वाटर, जो मिल्क है अपना, और एक है अपना वाटर, एक है अपना मिल्क और एक है अपना वाटर। ये जो मिल्क है वो 30 है, और जो वाटर है वो कितना है, अनुपात कितना करना है, 4:5 का। क्या बोल रहे हैं, दूध कितना निकालो। क्या इसके साथ हमने कुछ करा क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं करा। अगर आप इसको कॉमन सेंस देखें, देखो मैं इसको एक बार थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ। आप ये देखेंगे कि अगर मैं इसमें, मुझे नहीं पता कितना, तो मैंने मान लिया x निकालना है, ठीक है। आप क्रॉस कर दीजिए एक बार, ठीक है। दोनों तरीका बताऊंगा इसको मैं करने का, ठीक है। तो आपने देखा तो ये कितना हो गया, 150 माइनस 5x, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 120, तो 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। 30 का 4 गुना 120, और इसका फिर 120 ये हो जाएगा, तो 140 हो गया ना। अब देखिए आप जरा, उसको उधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, तो मुझे पता है कि x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। कोई दिक्कत है क्या? x की 2 ही तो आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ भेजता हूं तो 150 में से 140 गया तो 10 बचा, और 10 में 5 का भाग दूंगा तो x की वैल्यू 2 आ गई। यानी अगर आप इसमें से 2 लीटर निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है, इसका जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 4:5। देखिए एक बार, अगर 2 लीटर निकालने का मतलब कितना हो गया, अब दूध हो गया हमारा 28 लीटर, ठीक। और पानी कितना हो गया हमारा, 35 लीटर, जो पहले ही था। अब देखिए इनको काटो, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। क्या समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं। देखिए तभी पॉसिबल है जब आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। थोड़ा सा हम इसको लॉजिकली समझते हैं और ऑप्शन से करते हैं। देखिए यार, 30/35 यानी 30 लीटर दूध और 35 लीटर पानी, इनका मुझे रेशियो करना है 4:5। और ऑप्शंस नंबर आपके 4 है आपके सामने, ये चारों ऑप्शंस है। देखिए आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो मुझे ऐसा पता है, अगर मैं इस 30 में से 8 लीटर कम कर दूं, क्योंकि दूध है, तो बचेगा कितना, 22। अब मुझे एक चीज बताओ कि 22 किससे कट सकता है कि उसका 4 आए? आप कहेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है, कटेगा ही नहीं। 22 किससे कट सकता है? किसी से ही नहीं कटेगा, क्योंकि रेशियो क्या बन जाएगा इसका, 22:35 बन जाएगा। क्या 22 कट रहा है क्या किसी से? या तो 2 से कटेगा या 11 से कटेगा। अगर 2 से कटा तो 11 आना चाहिए, और 11 से कटा तो 2 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा, 4। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। 4 रख के देखे, 4 रखे देखें तो हो जाएगा कितना, 26:35। अब काटो जरा इसको, क्या कटेगा किसी से? आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कटेगा नहीं, 26 को किससे काट देंगे, नहीं कटेगा। तो ये वैसे नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 27/35। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। 27 में तो देखिए 4 लाना है हमें, तो किससे काटे कि 4 आ जाए, बताओ मुझे। आप कहेंगे कि सर ये तो पॉसिबल दिख रहा नहीं है, किससे कटेगा, 9, 9 से 27 कटेगा, लेकिन फिर आगे की संख्या नहीं कटेगी, 3 से काटेंगे तो 9 आएगा, ये भी नहीं। तो फिर लास्ट क्या बचा? आप कहेंगे कि सर 2 ही बचा, और ये वैसा आंसर है अपना, लेकिन कई बार ऐसा भी हो, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी होता है, तो आप चेक ही कर लो। तो हमने देखा 2 निकाल देता हूँ, 2 निकालता तो कितना आ गया, 28, और नीचे आ गया कितना, 35। ये प्रक्रिया आपके माइंड में फास्ट होनी चाहिए। अब आप देखिए, जैसे ही 2 निकाला तो मुझे पता है कि ये 7 चौक 28, 7 पंजे 35, वेरीफाई हो गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पीडीएफ चाहिए इनकी विद सॉल्यूशन, तो आप टॉपस्तान एकेडमी के जो एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म है उसमें जाके, उसका स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं इनको, और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर एवरेज में से और मिश्र समानुपात में से आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कर दूंगा। देखिए क्लास का इस तरीके से है, मैं इस सीरीज को पूरा सिलेबस कराऊंगा भर्ती आने से पहले पहले, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा करा ही दूंगा, ये लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि एडवांस के भी पोर्शंस है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मान लो कि मैं आपको रेगुलर क्लास नहीं दे पाता हूं, सोचो मेरी बात को समझना थोड़ा सा, कि अगर मान लो कि मैं हर दूसरे दिन क्लास नहीं दे पाऊं, तो मैं एक एक दिन का गैप भी लेके आपको क्लास दूंगा, लेकिन वो क्लास से थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन ये क्लास आपको देनी है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि सर हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है और बिल्कुल हम
इन फ्यूचर 2023 को टारगेट करते हुए चीजों को लेके चल रहे हैं, या बल्कि 2022 को लास्ट तक के टारगेट को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, तो 2000 लास्ट का आप फ्री हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर बिगनर हैं, या फिर आप नए बंदे हैं, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से और प्रॉपर सीजीएल लेवल और एसएससी लेवल की मुझे मैथ्स करनी है, तो मेरा एक स्पेशल मैथ्स बैच है जो टॉप स्थान अकेडमी, ये जो टॉप स्थान का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां जाके देखेंगे तो वो आप कोर्स ले सकते हैं, ओनली फॉर स्पेशल मैथ्स का। वो सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। ये जो क्लासेस चल रही है, ये जो हमारी एग्जाम्स आने वाली है, SCM हो गया, AW हो गया, ठीक है, AW हो गया, ड्राइवर हो गया, कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, RPF कांस्टेबल हो गया, इस तरीके की जो आपको पता वैकेंसीज है उनके लिए है। और अगर आपको डिटेल में ही करना सब कुछ सीजीएल लेवल तक का, तो फिर आप अपना मेरा ऐप ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगी। और बाकी अगर आपको एसीएम करनी है तो आपको बैच की कोई वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उससे तो ज्यादा ही अच्छा दुगना करा दूंगा, ठीक है, सिलेबस से दुगना करा दूंगा मैं।